वाना कैडेट कॉलेज पर हमलावर तमाम खवारिज हलाक हो गए। एक खुदकुश के अलावा 4 खवारिज को कामयाब ऑपरेशन करके हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तमाम तलबा, असातिज़ा और स्टाफ को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। तालिब इल्मों के हौसले बुलंद, सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कैडेट कॉलेज की एक इमारत में छुपे खवारिज का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। हमले के वक्त कॉलेज में 527 कैडेट समेत 627 अफराद मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि 550 तलबा को रेस्क्यू किया गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कामयाब ऑपरेशन पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ये APS से भी बड़ा 10 गुना बड़ा वाक़या हो सकता था। बड़ी महारत के साथ तलबा की जानें बचाई गईं। यह मुश्किल और हसास ऑपरेशन था। अता तारर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हमारा मुतालबा रहा है कि अफगानिस्तान से दहशत गर्दों की सहूलतकारी बंद हो। इस्लामाबाद और वाना वाक़े की तहकीकात होंगी। ठोस शवाहिद दोस्त ममालिक और बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स के साथ शेयर किए जाएंगे। जो भी दहशत गर्दी में मुलविस हुआ उसको दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत अफगानिस्तान के रास्ते जारहियत कर रहा है। अफगानिस्तान के अंदर ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाई करते रहे हैं, जिसे आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे। इन वाक़यात में अफगानी और भारतीय मुदाखलत के सबूत सालिसों को देंगे। वज़ीर दिफा ने कहा कि मोदी हुकूमत ने दिल्ली धमाके से फ़ायदा उठाने की कोशिश में उसे दहशत गर्दी से जोड़ने की कोशिश की। हमें हैरानी नहीं होगी अगर भारत इसका इल्ज़ाम भी हम पर लगा दे। मुमकिन है कि भारत कोई बहाना बनाकर या ड्रामा रचाकर जारहियत करे। अगर जारहियत की गई तो उसका भरपूर जवाब देंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मज़म्मत। गैर मुल्की पुश्त पनाही में काम करने वाले दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 30 ज़ख्मी हो गए। कई ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक। पोस्टमार्टम के बाद 7 मैयतें वरसा के हवाले। पुलिस ज़रा के मुताबिक धमाका भारतीय हिमायत याफ्ता और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनाइल खवारिज के खुदकुश हमलावर ने किया। धमाके की जगह से मुबैना हमलावर का सर मिल गया। धमाके में आसपास खड़े लोग जद में आए। 3 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, जिसमें एक गाड़ी पुलिस की और 2 प्राइवेट गाड़ियां हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार ने उतर कर कचहरी में जाने की कोशिश की। कचहरी में दाखिले से रोकने पर बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। खुदकुश हमले की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर बाजोड़ में रहायश पजीर था। जुमे के रोज़ इस्लामाबाद पहुंचा। पीर बधाई से मोटरसाइकिल पर G11 कचहरी पहुंचा। खुदकुश हमलावर ने चादर ओढ़ी हुई थी। IG इस्लामाबाद के मुताबिक धमाके में 8 किलोग्राम तक बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। अभी तक जो शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं उसके मुताबिक हमलावर एक ही था। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का 3 रोज़ा सोग और आज इस्लामाबाद की अदालतों में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। सिंध बार कौंसिल का भी आज सिंध भर की अदालतों का बॉयकॉट करने का ऐलान। इस्लामाबाद धमाके में जख्मी होने वाले शहरियों का हौसला बुलंद, आज़म जवान। दहशत गर्दों को 2 टोक पैगाम में कहा कि हम सब एक हैं। अफगान दहशत गर्द भारत और इसराइल से पैसा ले रहे हैं। हमने जिनको पनाह दी वही हमारे दुश्मन बने हुए हैं। इन्हें फौरी तौर पर मुल्क से निकाला जाए। भारत पाकिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे। पाकिस्तान हमेशा कामयाब रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। कहा कि हम इन चीज़ों से खौफजदा होने वाले नहीं। वाना में भी दहशत गर्दों ने कैडेट कॉलेज में दाखिल होने की कोशिश की। ऐसे बुज़दिलाना हरकतों का पहले भी मुकाबला किया है, आगे भी करेंगे।
अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, बरतानिया, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ईरान, तुर्की, यूरोपीय यूनियन, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की इस्लामाबाद में धमाके की मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा कि अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जदोजहद में पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की हुकूमत की अमन और इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों की हिमायत के लिए पुरज़्म हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरेट ने कहा कि वो इस्लामाबाद में होने वाले धमाके से आगाह हैं। उनकी हमदर्दियाँ हमले में मारे गए लोगों के प्यारों के साथ हैं। यूरोपीय यूनियन ने बयान में कहा कि हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। कतरी वजारत ख़ारजा ने कहा कि कतर इस्लामाबाद और बाना में हमलों की शदीद मजम्मत करता है। कतर हर किस्म के तशद्दुद, दहशतगर्दी और मुजरिमाना कार्रवाइयों की सख्ती से मजम्मत करता है और उन्हें मुस्तरद करता है। बन्नू में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर CTD की कार्रवाई। CTD के मुताबिक फितनाइल ख़वारिज के इंतहाई मतलूब 2 टारगेट किलर्स को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों से क्लाशनकोव, पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड, मोबाइल फ़ोन्स, कलअदम तंजीम का कार्ड बरामद। दहशतगर्दों के यके बाद दीगरे 2 साथी रात की तारीकी में फ़रार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेर एहतमाम अमन जरगा आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हॉल में होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, स्पीकर बाबर सलीम स्वाति मेज़बान होंगे। PTI पार्लिमानी वफ़द की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को अमन जरगे में शिरकत की दावत। सूबे के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने के आज़म का इजहार किया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे के हालात मुतकाज़ी हैं कि सब मिलकर आगे बढ़ें। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत का अमन जरगा खुशाइंद है। जमात इस्लामी का भी अमन जरगे में शिरकत का ऐलान। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे फिर होगा। सेनेट में मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम कल मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश की गई थी। अपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम माजी के तजुर्बात की बुनियाद पर थी। आज खुद नोटिस ने मुल्क के माशी निज़ाम का भट्टा बिठा दिया। 100 मोटो के इख्तियारात का हर मामले में इस्तेमाल किया गया। 27वीं तरमीम में इस इख्तियार को आईनी अदालत मुंतकिल किया। इस अहम आईनी तरमीम में अपोजिशन ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। मुश्तरका कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का 27वीं आईनी तरमीम को मानने से इनकार। बाकू तरमीम करार दिया। सदर को इस्तिस्ना देने की तजवीज़ पर शदीद तनकीद की। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि कानून के सामने जवाबदेह होना ही कानून की बालादस्ती होती है। आसिफ जरदारी करप्शन केसेस में क्या पेश होकर ये नहीं कह सकते कि उन पर इल्ज़ाम गलत है। बैरिस्टर गौहर ने मज़ीद कहा कि 2 लोटों के वोट से तरमीम पास कराई गई। लोटों से बनी तरमीम अवाम की खिदमत नहीं कर सकेगी। दूसरी जानिब बैरिस्टर अली जफ़र ने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की रुकनीत के खात्मे के लिए इलेक्शन कमीशन से राब्ते का ऐलान किया। कहा PTI ने अपने तमाम सेनेटर्स को हिदायत दे दी थी कि आईनी तरमीम पर वोट नहीं करना। दुनिया के दीगर ममालिक में भी सदूर को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना हासिल है। बात करने से पहले कुछ तहकीक कर लें। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी का बैरिस्टर गौहर के खिताब पर रद्द अमल। कहा पाकिस्तान में सियासी इंतकाम की तारीख है। नैब को PTI ने जिस तरह इस्तेमाल किया वो सब ने देखा। शाज़िया मरी ने बैरिस्टर गौहर पर 27वीं आईनी तरमीम को बाकू तरमीम कहने पर भी तनकीद की। कहा ऐसी बातें करके आप मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 27वीं तरमीम के तमाम पहलुओं पर गौर के बाद JUI ने इस तरमीम की मुखालफत का फैसला किया है। JUI के मेंबरान कौमी असम्बली तरमीम की मुखालफत में वोट दें। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने मेंबरान को हिदायतनामा जारी कर दिया। सुबह सवेरे लाहौर का फ़िज़ाई मयार इंतहाई मुज़र्रिद सेहत। बैनुल-अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 414 रिकॉर्ड। पाकिस्तान के दीगर शहरों में फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 634 रिकॉर्ड, बहावलपुर में 528 और मुल्तान में 374 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद बलोचिस्तान में सुई गैस के प्रेशर में बेहतरी ना आ सकी। मौसम सर्द होने के बावजूद रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक गैस की बंदिश से शहरी परेशान। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद लंडी कोतल में ट्रक की टक्कर से फूड डिलीवरी बॉय जान बहक। ड्राइवर ज़ेरे हिरासत, ट्रक को तहवील में ले लिया गया। अजीज़ाबाद में मोबाइल शॉप पर फायरिंग से एक शख्स जान बहक। पुलिस को टारगेट किलिंग का शुबा।
कराची के सचल थाने के हुदूद अबुल हसन इस्फहानी रोड पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन, घर घर तलाशी और शनाख्ती कवायफ चेक किए। मुतादिद मुश्तबा अफराद अफगान बाशिंदों को हिरासत में लिया गया, तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल। बलूचिस्तान के तमाम अजला के देही इलाकों में मोबाइल फ़ोन डाटा सर्विस 16 नवंबर तक बंद कर दी गई। बलूचिस्तान के तमाम शहरी इलाकों में सर्विस बहाल रहेगी। शुगर मिलें 15 नवंबर से क्रशिंग का आगाज़ करेंगी। मुकर्ररा तारीख से क्रशिंग शुरू ना करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। केन कमिश्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नौशहर फिरोज में भरिया रोड के करीब पुलिस चौकी पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। एहलकार टेल नहर चौकी पर नाइट ड्यूटी दे रहे थे। सिंध भर में दफ़ा 144 के तहत 5 अफराद से ज़ायद के इज्तिमा पर पाबंदी में 1 माह की तोसी, 12 दिसंबर तक पाबंदी आयद। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक एहतजाज, धरनों, रैलियों पर पाबंदी होगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेट में कायदे ऐवान इरफान सिद्दीकी को इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो सांस की बीमारी में मुब्तला होने पर चंद रोज़ से मकामी निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। पीर की रात इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इरफान सिद्दीकी मरहूम के घर आमद, घर वालों से इजहार ताज़ियत। सियासत और मुल्क के लिए मरहूम इरफान सिद्दीकी की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, इरफान सिद्दीकी ने मुल्क की फ़िक्री और सियासी तारीख में गहरे निशान छोड़े हैं। इरफान सिद्दीकी ने हर दौर में उसूल, बर्दाश्त, तहम्मुल और महज़्ज़ब सियासत की मिसाल कायम की। पाकिस्तान कस्टम्स की कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई, चांदी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। हांगकांग से आने वाले 3 पार्सल से 79 किलो से ज़्यादा चांदी बरामद। मालियत तकरीबन 6 करोड़ 69 लाख रुपए है। पार्सल को फैशन जेवरात जाहिर करके हांगकांग से रावलपिंडी भेजा जा रहा था। पाक फौज और मुत्तहदा अरब अमारात के सदारती गार्ड्स की मशक़ें इख्तिताम पजीर हो गईं। ISPR के मुताबिक मशकों में यरगमालियों की बाजियाबी के ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो दी गई। मशकों का मकसद यरगमालियों की बाजियाबी और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में मुश्तरका अमली महारत को बढ़ाना है। भारतीय रियासत बिहार के असम्बली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में 122 नशिस्तों पर वोटिंग का इख्तिताम हो गया। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 बजे तक वोटर्स टर्न आउट 67% से ज़ायद रहा। रियासती इंतखाबात में हुक्मरान BJP और जनता दल के इत्तेहाद का मुकाबला अपोजिशन जमात कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की जमात राष्ट्रीय जनता दल से है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बिहार असम्बली की 243 नशिस्तों पर इंतखाबात के नताइज का ऐलान 14 नवंबर को होगा। तुर्की का फौजी कार्गो तैयारा जॉर्जिया में गिरकर तबाह हो गया। तुर्क वजारत दिफा के मुताबिक C-130 तैयारा अजरबैजान से तुर्की जाते हुए जॉर्जिया के सरहदी इलाके में हादसे का शिकार हुआ। तैयारे पर अमले समेत 20 अफराद सवार थे। शोहदा के लिए मगफरत की दुआ की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी अफसोस का इजहार। कहा, दुख की इस घड़ी में तुर्की के अवाम के साथ हैं। इसराइली फ़ौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी, मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में क्लिनिक के मलबे से 35 नाकाबिल शनाख्त लाशें बरामद। इसराइल की मुसल्लत 2 साला जंग में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 69,182 हो गई। पाकिस्तान ने पहले वनडे में श्रीलंका को 6 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 299 रन बनाए। ऑलराउंडर सलमान अली आगा 105 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हुसैन तलत ने 62 रन बनाए। श्रीलंकन टीम मुकर्रर ओवर में 9 विकेटों पर 293 रन बना सकी। हारिस रऊफ ने 4, नसीम शाह और फ़हीम अशरफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। सीरीज़ का दूसरा वनडे मैच जुमेरात को खेला जाएगा। और जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 12वें रोज़ बरतानवी थिएटर ग्रुप की परफॉर्मेंस, मुख्तसर दौरानिए की फ्रेंच फिल्में भी दिखाई गईं। ख़ानदान, समाज और बाहमी ताल्लुकात पर मबनी कहानियों को पेश किया गया। जर्मनी से आए बैंड की परफॉर्मेंस ने महफिल लूट ली।